सेलिंग फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो सेलिंग फीचर है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही हुआ नहीं है। अनरिटन का मतलब है कि ये प्रॉपर कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्ट्स की शक्ल में मौजूद है, एक प्रेसिडेंट की शक्ल में मौजूद है, वो केस लॉज की शक्ल में, जजमेंट्स की शक्ल में मौजूद है। लेकिन ये जो मुकम्मल एक जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इस तरह की एक स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके बाद जो आ जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, रिप्लेस्ड अमेंड और रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ईजी टू अमेंड। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ये है इजीली अमेंड हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा मेजोरिटी नहीं रिक्वायर्ड होती, ज़्यादा इसका लेंथी प्रोसेस नहीं होता, ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं होता। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारा है वो है एवोल्यूशनरी ग्रोथ। अब एवोल्यूशनरी ग्रोथ क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैव एवोल्यूशनरी ग्रोथ बिकॉज इट डेवलप्ड टाइम टू टाइम एंड थ्रू पैसेज ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो। अब देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता 1215 में मैग्ना कार्टा की जो हिस्ट्री है, मैग्ना कार्टा की हिस्ट्री। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड हेडिंग है वो है फोर्थ हेडिंग है बाई कैमरलिज्म। टू हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और जो ज़्यादातर मेजोरिटी हासिल है वो जिसकी ज़्यादा पावर है वो हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो इसके पास इतनी पावर्स नहीं है। पहले इसके पास पावर्स होती थी, बाद में जो पार्लियामेंट्री एक्ट बना था इससे पावर्स ले ली गई थी। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहीं से इलेक्ट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट बनती है वो भी वहीं से बनती है, हाउस ऑफ कॉमन से। अच्छा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट की ये कुछ वो एक बात लिखी गई है कि वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो एक मर्द को एक औरत नहीं बना सकते। इसके बाद जो फिफ्थ हेडिंग है वो है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? ऑल पर्सन, ये डाइसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नो पर्सन वायलेट्स द लॉ एंड नो पर्सन इज़ अबव द लॉ। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ मतलब कि जितने भी यूके के अंदर जो यूके के अवाम है, जो यूके की पॉपुलेशन है, वो सबको एक इक्वल ट्रीट किया जाएगा। कोई बंदा कानूनी चारा जो इससे बच नहीं सकता। जो अगर कोई बंदा लॉ वायलेट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। अगर कोई अमीर से अमीर आदमी है तो उसको भी कानूनी चारा कानूनी जो लिटिगेशन है उसको देखना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक उसको भी ये फ़ाइन सीट बेल्ट ना बांधने पर फ़ाइन हुआ था। अब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके, एवरी पर्सन प्रॉब्लम इज सेटल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि जितने भी पर्सन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी एक बहुत ही बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम देती है। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर जो यूके का जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन यूके जुडिशल सिस्टम है। अब इन यूके देयर इज़ अ इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंड जजेस आर बाउंड टू ओबे एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दे मेक देयर डिसीजंस विदाउट एनी कोरियन एंड प्रेशर, दे रिसीव हैंडसम सैलरी। अच्छा, इसमें हैंडसम का मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक है तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी आ जाती है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी मतलब कि आज़ाद जो है वो अदालती निज़ाम है। वहाँ पर किसी किस्म का अदालतों पे, किसी किस्म का जजों पे प्रेशर नहीं है। जो जजेस हैं वो फ़ैसला देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जजेस फ़ैसला देते हैं, आपको पता ही है, तो बात नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड दे कैन नॉट अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसी। एवरी मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ कॉमन एंड द क्राउन। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं वह अगर कोई एक बंदा कोई कैबिनेट का कोई पंगा करेगा, कोई एक मसला करेगा तो सारी कैबिनेट उसकी जवाबदेह होगी। तो बेशक अगर इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अगर एक बंदा ना हो तो जो उसके जो बाकी मेंबर्स हैं कैबिनेट के उसकी जगह जवाबदेह होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स देखें वहाँ पर मिलते नहीं हैं, वहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखे नहीं हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर मौजूद है और सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं ही यूके में। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये एक लिस्ट की शक्ल में नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में 8 to 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर लेकिन आप सबके सामने ही है पाकिस्तान में कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसके बाद लिमिटेड सेपरेशन पावर आ जाती है इसके तहत हेडिंग। तो देयर इज़ अ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंग्लैंड। तो इसके बाद टू पार्टी सिस्टम आ जाता है। टू पार्टी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। देयर आर टू मेन पार्टीज इन इंग्लैंड, one is conservative and other labor. Initially there was 3 parties, but he did not stand on her position, so it is suppressed by Labour Party into Liberal Party mixed with Labour Party. तो लिबरल पार्टी जो थी वो लेबर पार्टी जो लिबरल पार्टी में वो मिक्स हो गई थी, क्योंकि जो लेबर पार्टी है वो अपनी इस पोजीशन पे स्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जो लेबर पार्टी थी उसमें डिफरेंट किस्म के पीपल थे, और जो कंजर्वेटिव पीपल थे कंजर्वेटिव थे उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग थी। तो इस वजह से वहाँ पर जो 12 की हेडिंग आ जाती है, 12 से वो आ जाता है, वो है गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। There is a lot of gap between theory and practice according to the convention of the majority party. New elected parliament to the new elected parliament to form cabinet, while all ministers are appointed by the प्राइम मिनिस्टर। अब जितने भी अब गैप एंड थ्योरी इसके में बहुत सारा डिफरेंट है। थ्योरी और कहती है लेकिन और जो प्रैक्टिस है वो और है। अब प्रैक्टिस में ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट से इलेक्ट होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर जो वो पार्लियामेंट से इलेक्ट होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो है कि वो लेबर पार्टी से वो या किंग या क्वीन इनको अपॉइंट करते हैं। अब तो क्वीन ख़त्म हो गई, अब किंग आ गए। ये थे आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्सेज को डिस्कस करेंगे।